रिगार्डिंग सिंटेक्स एरर्स। अब आते हैं एक और छोटा सा टॉपिक ले लें, डिस्कस कर लें, आइडेंटिफायर्स। सबसे पहले बताइए, आइडेंटिफायर नाम सुना है, पहली बार सुन रहे हैं? अगर आपने प्रोग्रामिंग करी होगी तो ये वर्ड सुना होगा। प्रोग्रामिंग की दुनिया में आइडेंटिफायर्स आप उन्हें बोलते हैं जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में कुछ नाम देते हैं। ठीक है, अगर मैं सी की भाषा बोलूं तो मैं बोलूंगा जिन्हें आप डिक्लेयर करते हैं। ओके, अब आप किसी भी प्रोग्रामिंग में याद करिए, अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, मॉड्यूल्स बनाएंगे आप। इन सबको जो आप नाम देंगे, इन सबको जो आप नाम देंगे, आप इसके कारण इन्हें बुलाते हैं आइडेंटिफायर। तो क्या प्रिंट एक आइडेंटिफायर है? जल्दी बताइए, क्या प्रिंट एक आइडेंटिफायर है? यस, बिकॉज प्रिंट इज द नेम ऑफ अ फंक्शन। क्या मैथ नाम का मॉड्यूल आइडेंटिफायर है? यस, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ मॉड्यूल। तो पाइथन के अंदर जिस भी चीज का कुछ नाम रखा गया है वो अपने आप में कहलाते हैं आइडेंटिफायर। आप इसको वेरिएबल मान लीजिए अभी इनिशियल स्टेज पे। बाकी वेरिएबल्स के बाद मैं आपको फंक्शंस, क्लासेस सब कुछ बनाना सिखाऊंगा। उनका जो आप नाम रखेंगे उसको लेकर पाइथन ने कुछ रूल्स दिए हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज रूल्स फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर। बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज यही रूल देती है, पाइथन ने भी ऑलमोस्ट वही रूल्स फॉलो करे। पाइथन का पहला रूल रिगार्डिंग आइडेंटिफायर, आपके आइडेंटिफायर्स में लोअर केस लेटर्स अलाउड हैं, अपर केस लेटर्स अलाउड हैं, डिजिट्स अलाउड हैं, और स्पेशल सिंबल के नाम पे एक ही चीज अलाउड है, एंड दैट इज द सिंबल ऑफ अंडरस्कोर। तो पाइथन में किसी भी वेरिएबल का, क्लास का, फंक्शन का नाम चार चीजें रखने की इजाजत देता है: लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। स्पेशल सिंबल के नाम पे ओनली एंड ओनली अंडरस्कोर। कोई और स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा अगर आपने दिया तो पाइथन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने प्रोग्राम को बनाते वक्त, नोटिस कीजिए, अगर मैंने अपने प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त पाइथन से बोला कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल का नाम मैंने अपनी तरफ से रखा, वेरिएबल का नाम मैंने अपनी तरफ से रखा a स्पेस b इक्वल टू 10, क्या कहते हैं? पाइथन इसे क्या मानेगी? जल्दी, पाइथन इसे मानेगी सिंटेक्स एरर। पाइथन इसे मानेगी सिंटेक्स एरर। आप स्पेस तक नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते, डॉट नहीं दे सकते। नोटिस करिए, ऐसा कुछ भी आप देते हैं तो पाइथन के लिए दिस इज रॉन्ग। एम आई क्लियर? समझ में आया? ठीक। गौरी, बिल्कुल अल्फा न्यूमेरिक अलाउड है, अल्फा न्यूमेरिक नाम अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। जैसे अगर मैंने कहा a1 इक्वल टू 10, विल इट वर्क? यस, इट विल वर्क, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा 1 इक्वल टू 10, दिस विल बी एन एरर। यू कैनॉट हैव वेरिएबल नेम्स बिगिनिंग विद डिजिट्स, दिस इज रॉन्ग इन पाइथन। ऐसे ही आप a अंडरस्कोर लिख सकते हैं इक्वल टू 10, चलेगा। आप अंडरस्कोर a लिख सकते हैं इक्वल टू 10, ये भी चलेगा। आप अंडरस्कोर 1 इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। पर आप 1 अंडरस्कोर नहीं लिख सकते। गलती 1 की है, गलती अंडरस्कोर की है? लास्ट वाले में गलती 1 की है कि गलती अंडरस्कोर की है? गलती 1 की है। अंडरस्कोर में कोई प्रॉब्लम नहीं दी है, अंडरस्कोर अलाउड है कहीं पे भी। 1 गलत जगह लगा दिया है अपन ने। यानी पाइथन का मानना है वेरिएबल के नाम में डिजिट्स अलाउड हैं, बट दीज डिजिट्स कैन नॉट कम एट द स्टार्टिंग पोजीशन। पढ़िए ध्यान से, ये रहा रूल जिसका आपने प्रैक्टिकल देखा। आपके वेरिएबल का नाम सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट हो सकता है या तो अंडरस्कोर से और या किसी लेटर से। यू कैन नॉट हैव वेरिएबल नेम्स विच बिगिन विद अ डिजिट। अगर डिजिट से नाम आपने स्टार्ट करा, पाइथन विल गिव सिंटेक्स एरर। क्लियर हुआ? व्हाट काइंड ऑफ रजिस्टर नेम्स, निशांत? या यू कैन डू दैट। बस पाइथन उससे बिल्ट इन वेरिएबल्स के साथ कनेक्ट कर देगी, वो भी सी पाइथन, बिकॉज सी पाइथन अलाउज अस टू परफॉर्म एक्शंस एट द रजिस्टर लेवल। वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे विद रजिस्टर वेरिएबल्स जो सी पाइथन के पास हैं, राइट?
और वो भी तब जब आप पाइथन में वो मॉड्यूल यूज करेंगे जो आपको रजिस्टर्स लेवल तक ले जाता है। सी में पॉइंटर वेरिएबल अलाउड नहीं है। मैं नहीं समझा निशांत। मयंक आ रहा हूं, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नहीं, कोई लेंथ नहीं है वैभव, कोई लेंथ नहीं है। आ रहा है, वो पॉइंट भी आ रहा है आगे। पॉइंटर्स रजिस्टर के हम नहीं बना सकते, ये बोल रहे हैं। निशांत आप टाइप कीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं आगे बढ़ रहा हूं फिलहाल। नेक्स्ट, ठीक। अब अगला रूल है, पाइथन वेरिएबल्स के नाम को लेकर केस सेंसिटिव है। पाइथन में आप जो भी वेरिएबल को नाम देंगे, अगर वही नाम आप यूज करेंगे तो पाइथन रिकॉग्नाइज कर पाएगी, नहीं तो आप सबको अब पता है, अब तो कई बार बात हो चुकी है, पाइथन जनरेट कर देगी नेम एरर। तो अगर मैंने अपने कोड के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करा बाय द नेम ऑफ ए, राइट, ध्यान दीजिएगा, ए इज इक्वल टू 10 कहा, लेकिन प्रिंट कराते वक्त मैंने ए कैपिटल कर दिया, एज एक्सपेक्टेड पाइथन विल थ्रो नेम एरर। ओके निशांत, ओके, नो इश्यूज, ठीक है। तो पाइथन विल थ्रो नेम एरर जैसे ही अगर आप लिखेंगे, फाइन। अब नेक्स्ट आपका डाउट है, वेरिएबल के नाम में कीवर्ड आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। अगर वेरिएबल का नाम आपने कीवर्ड के नाम पे रखा, पाइथन विल ट्रीट इट टू बी अ सिंटैक्स एरर। और कीवर्ड कितने हैं पाइथन में, बात हुई थी हमारी, कीवर्ड्स देख सकते हैं, यस देख सकते हैं। पाइथन के पास 35 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर उनकी लिस्ट अभी दिखाऊंगा, एक बार ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो पाइथन के पास 35 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। इन 35 नामों को आप रिजर्व मानिए, इनमें से कोई भी नाम आप आपके वेरिएबल को नहीं दे सकते। जैसे मुझे लगता है आप सबने अगर सी पढ़ी है तो आपने वाइल नाम सुना है, वाइल नाम सुना है, किसका नाम है वाइल, लूप का नाम है, राइट। तो आप सी में अगर लिखते हैं वाइल तो ये लूप है, पाइथन में भी वाइल नाम का लूप है। अगर आपको लगा मैं वाइल में 10 डालता हूं, पाइथन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। गेटिंग दिस। ऐसे ही पाइथन में फॉर होता है, फॉर को मैं आपको लगा 15 डाल दूं, नहीं चलेगा। रीजन, दे ऑल आर कीवर्ड्स। ऐसे कितने कीवर्ड है, ऐसे 35 कीवर्ड्स हैं, जिनकी लिस्ट अभी हम देखते हैं, ठीक। लास्ट पॉइंट, पाइथन में वेरिएबल का नाम, पाइथन में वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, गौर करिएगा कितना भी बड़ा आप दे सकते हैं। यू कैन हैव एज मेनी लेटर्स और डिजिट्स in the name of the variable as you want. Python has no issues in handling it. इसका भी डेमो आप देख लीजिए। सी में लिमिट होती है, सी में लिमिट होती है। कुछ कंपाइलर्स 32 देते हैं, कुछ कंपाइलर्स 255 तक की लिमिट देते हैं, कुछ 48 की लिमिट देते हैं। पाइथन में किसी भी वर्जन में वेरिएबल के नाम को लेकर कोई लिमिट नहीं है। तो गेस करिए, मैंने एक वेरिएबल का नाम इतना बड़ा लिखा, ये मैं वेरिएबल बना रहा हूं, इज इक्वल टू 25 बन गया। अब बस दिक्कत मुझे जाएगी कि अब मैं इसको क्या नहीं लिख सकते एट द रेट स्पेशल सिंबल है विष्णु, और स्पेशल सिंबल के नाम पे सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। और विष्णु क्वेश्चंस पब्लिकली पूछिए प्लीज, राइट। प्रिंट ए नहीं, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा अब आपको। अब आपको कैसे करना पड़ेगा, अब आपने इसे बना तो दिया है, अब यहां पैरेंथेसिस बंद कीजिए, फिर वापस लौटिए, फिर यहां कर लिखिए प्रिंट, और फिर ये जाकर डिस्प्ले करेगा अपनी वैल्यू। ओके, तो ऐसा करता नहीं है कोई, बट हाँ, पाइथन ने अपनी तरफ से कोई अपर लिमिट वेरिएबल्स के नामों पे नहीं दी है। समझ आया, आगे बढ़ू। दीज वर द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग आइडेंटिफायर्स। और ये रूल मैं आपको वेरिएबल पे पढ़ा रहा हूं, ये एप्लीकेबल किस पे है जल्दी बताइए। ये मैं आपको वेरिएबल पे पढ़ा रहा हूं। अगर आप समझ रहे हैं आज का लेक्चर तो आप बताइए ये एप्लीकेबल कहां कहां है। ये एप्लीकेबल इन सभी जगहों पर है जिनके नाम आपको यहां पे दिख रहे हैं। दे आर एप्लीकेबल व्हेन वी विल बी डिक्लेयरिंग क्लासेस, दे आर एप्लीकेबल व्हेन वी आर गोइंग टू डिक्लेयर फंक्शंस, they are applicable when we are going to create our own modules,
as well as when we are going to create objects. इन सब के लिए, वेरिएबल के लिए तो खैर है ही, इन सब के लिए ये सारे के सारे रूल्स कॉमन है. सो कैन अ फंक्शन नेम इन पाइथन बिगिन विद अ डिजिट? Can a function name in Python begin with a digit? No, not at all. Can a function name in Python contain spaces? No, not at all. Yes, yes, yes. Amit, this is followed by all implementations. Actually, Amit, Python के जितने भी implementations हैं, वो कहीं ना कहीं python.org की guidelines को मानते हैं. PSF सबसे पहले जो रूल निकालती है वो सी पाइथन पे लागू होता है, और सी पाइथन के बाद जाइथन और बाकी इंप्लीमेंटेशंस भी उसको मानते हैं. क्लियर? बाकी इंप्लीमेंटेशन अपने मन से रूल नहीं बना सकते, वो PSF के ही रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए मजबूर हैं. अनुकृति, शेल ऐसे क्लियर नहीं होता. अंकुश, सॉरी, शेल ऐसे क्लियर नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे करते हैं. ओके अंकुश, शेल को क्लियर करने का डायरेक्ट कमांड नहीं है. चलिए बढ़िया आ गया. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, कीवर्ड्स. सुनिएगा गौर से. पाइथन में आपको एज ऑफ नाउ 3.8.3 में टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो मिलेंगे दे आर 35. अच्छा, बाय द वे, व्हाट आर कीवर्ड्स? ये तो मैंने डिस्कस ही नहीं करा आपसे. कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो लैंग्वेज अपने लिए रिजर्व कर लेती है, जिन्हें फिर आप एज अ प्रोग्रामर अपनी मर्जी मुताबिक यूज नहीं कर सकते. ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड है, जिनका मतलब कंपाइलर पहले से जानता है, और आप उसे अपनी मर्जी से यूज करेंगे तो कंपाइलर दे देगा सिंटैक्स एरर. तो आप पाइथन में इन 35 में से किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल के नाम पे यूज नहीं कर सकते. ये 35 के 35 कीवर्ड पाइथन ने अपने लिए ऑलरेडी लॉक करके रखे हैं, रिजर्व करके रखे हैं. अगर आपको लग रहा है इनके नाम क्या है, तो अगली स्लाइड पे इनके पूरे नाम है. ठीक है? आप सी को ध्यान में रखते हुए आपको यहां पर 3 बातें समझ में आएंगी, आपको यहां पर 3 चीजें क्लियर होंगी. ठीक है? सबसे पहली चीज मैंने आपके नोटिस में डाल दी थी. पाइथन में 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनकी शुरुआत, गौर कीजिए, विद कैपिटल लेटर होती है, और ये 3 कीवर्ड्स हैं ट्रू, फॉल्स और नन. बाकी आप चेक करिए, पूरे कीवर्ड्स लोअर केस में आते हैं. बाकी चेक करिए, पूरे कीवर्ड्स आपको लोअर केस में मिलते हैं. ऐसा है. दिस इज फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. सेकेंड, मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आप इस लिस्ट को देखकर जवाब दीजिएगा. माय फर्स्ट क्वेश्चन, पाइथन के पास इफ है? पाइथन के पास इफ है? वेरी गुड. एल्स है? एल्स है? एल्स है? एल्स इफ है? नहीं है. पाइथन के पास एल्स इफ नहीं होता. ध्यान दीजिए, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, सी के बैकग्राउंड से हैं. पाइथन में एलिफ होता है. इन पाइथन वी डोंट हैव एल्स इफ. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. नंबर 3, पाइथन में व्हाइल है? फॉर है? फॉर दिख रहा है आपको? FOR, फॉर. और डू व्हाइल भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. डू व्हाइल नहीं होता पाइथन में. और गौर करिए, स्विच भी नहीं होता. अगर आपने सी पढ़ी होगी तो वहां डू व्हाइल और स्विच पढ़े होंगे आपने. एलिफ और एल्स अलग अलग है अंकुश. एलिफ होता है कंडीशन देने के लिए. एल्स ये बताता है अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स चले. पाइथन का एलिफ वही है जो बाकी लैंग्वेजेस का एल्सिफ है. नहीं, इनके कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है. बस एल्सिफ का ऑल्टरनेट है एलिफ. एल्सिफ का ऑल्टरनेट है एलिफ. बाकी पाइथन में गौर करिएगा, डू व्हाइल और स्विच भी नहीं होते हैं, और पाइथन को इनकी जरूरत भी नहीं है. क्यों नहीं है वो आप आगे देखना. सो इन पाइथन वी डोंट हैव डू व्हाइल, इन पाइथन वी डोंट हैव स्विच, एंड इन पाइथन वी डोंट हैव एल्सिफ. मेनली अगर आप इसको पहली नजर में सी के साथ कंपेयर करें. ठीक है? और अगर आपको इन सारे कीवर्ड्स की लिस्ट देखनी है तो मैं आपको एक तरीका तो बता ही चुका हूं, एक बार और बता देता हूं. आप शेल में आएंगे. शेल में आने के बाद आप टाइप करेंगे हेल्प.
जैसे ही हेल्प टाइप करेंगे आप पाइथन के हेल्प मोड में आ जाएंगे। हेल्प मोड में आकर आपको सिर्फ लिखना है कीवर्ड्स, और आपके सामने वो पूरी लिस्ट आ जाएगी जो मैंने आपको अभी स्लाइड में दिखाई थी। दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स सपोर्टेड बाय पाइथन। आ रही है मेरी बात समझ में सबको? आर यू क्लियर विद दिस? गुड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल चैप्टर। निशान, दैट विल डू। हेल्प फंक्शन पैरामीटराइज्ड है, आप हेल्प फंक्शन को जो पास करते हैं वो इसके हिसाब से रिस्पॉन्स दे देता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।